नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंह भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री मोहन यादव की किसानों के लिए बड़ी राहत। सोयाबीन किसानों को मिलेगा भावांतर भुगतान, किसानों को घाटा नहीं होने देंगे, दिया भरोसा। भावांतर राशि से किसानों को आर्थिक सुरक्षा। दमोह में खाद के लिए फिर कतार में किसान, टोकन लेकर केंद्र पर जुटी भीड़। बारिश थमते ही बड़ी खाद की मांग, प्रशासन ने केंद्र पर लगाई अधिकारियों की ड्यूटी। इंदौर में द्वारकापुरी में लव जिहाद थीम पर बनी झांकी चर्चा में। गरबा पांडालों में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम, पोस्टर लगाकर किया जा रहा जागरूक। स्लोगन झांकियों के जरिए युवतियों को किया जागरूक। छिंदवाड़ा के परासिया में किडनी रोग से बच्चों की मौत, विधायक सोहन वाल्मिक धरने पर बैठे। स्वास्थ्य विभाग जांच में लगा हुआ, कांग्रेस नेता भी धरना दे रहे। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर राजधानी भोपाल से, दूसरी खबर दमोह से आ रही है, तीसरी खबर इंदौर से, चौथी और आखिरी खबर छिंदवाड़ा से आ रही है। बात करें पहली खबर की तो राजधानी भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की किसानों के लिए बड़ी सौगात। सोयाबीन किसानों को मिलेगा भावांतर भुगतान, किसानों को घाटा नहीं होने देंगे, भरोसा दिया है। भावांतर राशि से किसानों को आर्थिक सुरक्षा। दूसरी खबर है दमोह से, जहां पर दमोह में खाद के लिए फिर कतार में किसान देखे गए हैं। टोकन लेकर केंद्रों पर भीड़ जुटी है। बारिश थमते ही खाद की मांग जारी है और प्रशासन ने केंद्रों पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई। तीसरी खबर इंदौर से, आपको बता दें कि इंदौर में द्वारकापुरी में लव जिहाद थीम पर बनी झांकी चर्चा में। गरबा पांडालों में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम, पोस्टर लगाकर किया जा रहा जागरूक। स्लोगन झांकियों के जरिए युवतियों को किया जागरूक। चौथी और आखिरी खबर की अगर बात करें तो आ रही है छिंदवाड़ा से, जहां पर परासिया में किडनी रोग से बच्चों की मौत, विधायक सोहन वाल्मीकि धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग जांच में लगा हुआ है, कांग्रेस नेता भी धरना दे रहे हैं। राजधानी भोपाल से पहली खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ी राहत भरी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। खास तौर पर सोयाबीन के फसल पर भावांतर की राशि प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। इस पूरी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की किसानों के लिए बड़ी सौगात जो है दी गई है उनके द्वारा। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए राजधानी भोपाल से पंकज अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज, मुख्यमंत्री मोहन यादव की किसानों के लिए बड़ी राहत उनके द्वारा दी गई है। सोयाबीन किसानों को भावांतर का भुगतान मिलेगा, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री ने आज ये घोषणा की है, जो ये काफी सार्थक घोषणा है। और मुख्यमंत्री ने किसानों को 5,328 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी देने की बात की है। और लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर सरकार पर हमलावर थी कि किसानों को समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर के 2-3 बार कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, लेकिन आज सीएम मोहन यादव ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि सोयाबीन के लिए समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। जी, वही कोई प्रतिक्रिया इसके बाद विपक्ष की ओर से? विपक्ष का कहना है कि अभी दाम जो दिए जा रहे हैं वो कम है, 6,000 रुपए की मांग करेंगे। और 6,000 रुपए के लिए पहले उनका कहना था कि बात भी हुई थी और उन्होंने किसान संघ के नेताओं से भी बात की थी। तो 6,000 रुपए की एमएसपी की मांग की जा रही है सोयाबीन के लिए अभी भी। जी, इस पर किसानों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? किसान तो मैडम देखिए, पहले से जब घोषणा नहीं हुई थी तब इस बात को लेकर काफी नाराज थे। सोयाबीन की फसलों का नुकसान भी हुआ है, सोयाबीन की फसलें खराब भी हुई है बारिश की वजह से। और ऐसे में अब ये समर्थन मूल्य की घोषणा करके कहीं न कहीं पूरे मामले को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संभाल लिया है। जी, वहीं सीएम का इस योजना को लेकर क्या कुछ कहना था? नहीं, देखिए, भावांतर योजना लागू करने से मुख्यमंत्री पहले भी मुख्यमंत्री की मंशा यही थी कि इसको लागू किया जाए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो रही थी कि थोड़ा सा लेट हो रहा था। लेकिन आज जब सीएम ने सोयाबीन उत्पादन किसानों को भावांतर राशि देने का निर्णय लिया था, उसके बाद से किसान पहले से काफी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो बारिश हुई है वो थोड़ा सा सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है और लोगों की, किसानों की सोयाबीन की फसल काफी खराब हुई थी।
तो जी। उसे लेकर के किसान चिंतित था कि हमारे साथ क्या होगा या हमारे सोयाबीन की क्या स्थिति बनेगी। लेकिन आज ये घोषणा होने से काफी कुछ राहत किसानों को मिल गई है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी राजधानी भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। सीएम मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करी है। किसानों के लिए भावांतर योजना शुरू की गई है। एमएसपी से कम बिका तो अंतरराशि देगी सरकार। आपको बता दें दूसरी खबर जो आ रही है दमोह से, जहां पर दमोह जिले में एक बार फिर किसान खाद के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। बारिश थमने के बाद खेतों में दोबारा काम शुरू हो गया है, जिससे किसानों को यूरिया और अन्य खाद की आवश्यकता जो है बढ़ गई है। आपको बता दें कि ऐसे में जिले भर के जो है खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की भीड़ उमड़ने लगी है। कई स्थानों पर किसानों को हफ्ते भर या 15 दिन पहले वितरित किए गए टोकन के आधार पर खाद दी जा रही है। जिले के हटा क्षेत्र में किसानों की लंबी कतारें देखी गई है, जहां पर अलग अलग तारीखों के टोकन लेकर किसान घंटों लाइन में खड़े रहे। आपको बता दें कि दो दो बोरी खाद और यूरिया पाने के लिए किसान जद्दोजहद कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि इस बार उन्हें समय पर खाद मिल जाएगा। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ दमोह से गणेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं। गणेश, दमोह में एक बार फिर जो है खाद के लिए किसान फिर परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें दमोह से देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दमोह जिले में बारिश का दौर थोड़ा सा कम हुआ है। उसको लेकर के अब किसानों को पुनः खाद और डीएपी की आवश्यकता पड़ रही है। इसको लेकर के वह लगातार मतलब खरीदी केंद्र मतलब जहाँ पर भी खाद वितरण केंद्र वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसको लेकर के जिन किसानों के पास 10 तारीख से टोकन रखे हुए थे उनको लेकर के वह खरीदी केंद्र पर पहुंचे हैं और लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। इसको लेकर के जिला प्रशासन की बात करें तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि पर्याप्त मात्रा में खाद है और किसानों को उपलब्धता भी कराई जाएगी। लेकिन एक बार पुनः दमोह में वही हाल देखने को मिला है, जब सड़कों पर किसान थे और लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगाई जा रही थी। तो इसी कड़ी में ये हटा तहसील से ये मामला सामने आया, जहाँ पर भी वहाँ वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि किसानों यहाँ पर 10 तारीख से 15 तारीख तक के बीच के जो टोकन बांटे गए थे वो किसी कारणों से ले नहीं पाए थे। तो उन सभी को लेकर के अलग अलग लाइनों के माध्यम से अलग अलग स्टॉल लगाते हुए उनके द्वारा 4 शिफ्टों में यह वितरण किया जा रहा है और पर्याप्त मात्रा में खाद है। जी, वहीं क्या कुछ कहना है किसानों का इन सारी समस्याओं को लेकर? बिल्कुल, आपको बताता हूँ कि जो खाद को लेकर के किसानों की समस्या थी वो क्योंकि बारिश का मौसम था और उनके द्वारा डीएपी यूरिया वगैरह और जो दवाइयाँ वगैरह थी वह फसलों में डाल दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो फसल लगाई हुई थी उसमें जो दवाई छिड़का हुआ था या फिर डीएपी खाद वगैरह डाला तो वो पानी में बहने की शायद कुछ किसानों के द्वारा की गई थी। तो इसी कड़ी में किसानों के द्वारा पुनः इसके खाद और यूरिया के लिए लाइन लगा जा रही है और उनको पर्याप्त मात्रा में खाद मिल सके इसके लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। क्या कुछ प्रयास प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं? क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या कुछ कहना है जिम्मेदार अधिकारियों का इस विषय में? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जो जिम्मेदार अधिकारी उनका कहना है कि पर्याप्त मात्रा में खाद है। किसी पूरे जिले में कहीं पर भी कोई खाद की कमी नहीं है क्योंकि लगातार खाद का जी, वहीं गणेश, जैसा कि आपने बताया है कि कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके किसानों की लंबी लंबी कतारें लग रही, तो इसका क्या कुछ समाधान जो है अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा? बिल्कुल, दमोह कलेक्टर के द्वारा एक सूची जारी की गई है। उस सूची में बताया गया है कि जितने भी मतलब वितरण केंद्र उन सभी वितरण केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। क्योंकि बात करें जिले की तो जबेरा में भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तेंदुखेड़ा में, हटा में है। तो इस तरह से ये जो मात्रा है किसान मतलब जो किसान होते हैं वो एक अधिक मात्रा में यहाँ पर पहुंच गए थे। इस कारण से भीड़ देखी जा रही थी क्योंकि उन्होंने स्थिति को कंट्रोल में किया और सभी को पर्याप्त मात्रा में खाद मिलने की बात कही है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी दमोह से, जहां पर खाद के लिए किसान जो है फिर कतार में लगे टोकन लेकर के केंद्रों पर भीड़ देखी गई। आपको बता दें कि बारिश थमते ही खाद की मांग बढ़ी। प्रशासन ने केंद्रों पर अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई है। तीसरी खबर इंदौर से। इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में शारदीय नवरात्रि के दौरान आयोजित लाडू गरबा महोत्सव इस बार एक विशेष झांकी को लेकर चर्चाओं में है, जिसमें श्रद्धा वालकर हत्याकांड को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है।
पंडाल में फ्रिज और सूटकेस रखकर उस दर्दनाक घटना का चित्रण किया गया है, जिसमें श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शव को टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखने की घटना हुई थी। आयोजक हितेश ठाकुर, पीयूष चौहान, धीरेन्द्र पांचाल और संयोजक आनंद कंधारी ने स्पष्ट किया है कि इस झांकी का उद्देश्य किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि हिंदू बेटियों को लव जिहाद के संभावित खतरों को लेकर सतर्क करना है। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि कई मुस्लिम युवक हिंदू नाम रखकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनके साथ धोखा, शोषण और यहां तक कि हत्या जैसी घटनाएं होती है। जहां एक और इस झांकी को लेकर क्षेत्र में भारी भीड़ उमड़ रही है और इसे सामाजिक जागरूकता का प्रयास माना जा रहा है। वहीं इसकी विवादास्पद विषय वस्तु के चलते यह पंडाल नवरात्रि के पारंपरिक वातावरण से हटकर एक अलग ही चर्चा का केंद्र बन गया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंदौर से जय सिमरिया जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जय, द्वारकापुरी में जैसा कि देखा जा रहा है, इंदौर में अक्सर देखा जाता है कि नए नए नवाचार देखने को मिलता है, वहीं अब द्वारकापुरी में लव जिहाद थीम पर जो है झांकी जो है चर्चा का विषय बन चुकी है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? जी हाँ रितिका, जिस तरह से देश भर के अंदर जो लव जिहाद के मामले, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क अभी टूट चुका है। आपको बता देते हैं, हम खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर द्वारकापुरी में लव जिहाद थीम पर झांकी जो है चर्चा का विषय बन चुकी है। आपको बता दें कि गरबा पंडालों में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाई गई, पोस्टर लगाकर के लोगों को जागरूक किया गया। स्लोगन झांकियों के जरिए युवतियों को जागरूक किया जा रहा है। बेटी बचाओ जिहादियों से जैसे संदेश उन्हें दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है इस संबंध में। हमारे साथ दोबारा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इंदौर से। जय, क्या कह रहे थे आप? जी हाँ रितिका, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश भर के अंदर जो है लव जिहाद के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमने कुछ एक साल पूर्व पहले देखा था कि दिल्ली के अंदर एक हादसा हुआ था, जहाँ युवती को 18 दिनों तक उसके शरीर के टुकड़े कर फ्रिज के अंदर रखे गए थे। जो आरोपी था उसके द्वारा जंगलों के अंदर, नालों के अंदर युवती के सब फेंके गए थे। ऐसे ही और भी मामले कई सामने आ चुके हैं, जो लव जिहाद के शिकार हुई युवतियों के टुकड़े कर दिए गए। वहीं लव जिहाद के मामले शहर भर में बढ़ रहे हैं, देश के अंदर बढ़ रहे हैं, जहां हिंदू युवतियों को इसका टारगेट किया जा रहा है। उसी को लेकर ये आधारित झांकी बनाई गई है। एक युवतियों को संदेश देने के लिए बनाई गई है, उन्हें एक समझ देने के लिए बनाई गई है कि किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग कर हिंदू युवतियों को जो है लव जिहाद का टारगेट बनाया जाता है। जी, वहीं अगर बात करें कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल रितिका, नवरात्रि उत्सव चल रहा है। 9 दिनों तक जो है माँ दुर्गा की आराधना होती है। पंडालों के अंदर काफी संख्या में भीड़ें होती हैं। वहीं ये झांकी जो है आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, लोगों के लिए एक संदेश दे रही है कि किस तरह से माँ बाप को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, वो किस लोगों के संपर्क में है, किन के संपर्क में नहीं है। वो झांकी इस आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं हजारों की संख्या में रोजाना तकरीबन लोग वहां पहुंच रहे हैं वो झांकी को देखने के लिए। वहीं जो झांकी सजाई गई है उसके अंदर लव जिहाद से जुड़े हुए कई हादसों को वहां बताया गया है। उससे संबंधित पंपलेट लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं। जो घटनाएं घटी हैं उन पर आधारित वहाँ जो है आकृतियां बना के रखी गई हैं। फ्रिज के अंदर टुकड़े रखे गए हैं, बैग के अंदर टुकड़े रखे गए हैं, पोटली के अंदर जो है बांधकर ऐसे हाथ और पैर दिखाए गए हैं, जैसे किसी ने उन्हें बांधकर फेंका हो काट पीट कर। इस तरह से जो है पूरा दृश्य जो है झांकी में दिखाया गया है। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी इंदौर से, जहां पर इंदौर में द्वारकापुरी में लव जिहाद थीम पर झांकी चर्चा का विषय बन चुकी है। गरबा पंडालों में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, पोस्टर लगा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्लोगन झांकियों के जरिए युवतियों को जागरूक किया जा रहा है।
चौथी और आखिरी खबर आपको बता दें, छिंदवाड़ा से आ रही है। परासिया क्षेत्र में बच्चों की लगातार मौत से आहत परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि धरने पर बैठ गए हैं। पिछले 20 से 22 दिनों में किडनी रोग के कारण 6 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं लगा पा रहा है। आपको बता दें कि देखा जा रहा है कि किडनी फेल होने की पुष्टि होने के बावजूद किडनी समस्या की वजह का पता नहीं चल पाया, जहां पर राज्य और केंद्रीय स्वास्थ्य टीम प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कर रही है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एसीएन भारत।